परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? देखो भैया, ज्ञान का मार्ग भी बड़ा कठिन है, वैराग्य का मार्ग भी बड़ा कठिन है। ये निर्गुण के ध्यान की लोग बातें तो कर लेते हैं, पर निर्गुण का ध्यान करना आसान नहीं है। ये ज्योति का ध्यान करना आसान नहीं है। आंख बंद करके बैठो, ज्योति नहीं दिखाई देती, घर का काम दिखाई देता है। बहू क्या कर रही है, बेटे क्या कर रहे हैं, बारिश आ रही है, बरसात आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और बातें हम ध्यान की करते हैं महाराज। ये ध्यान करना कोई बच्चों का खेल है क्या? वो महात्मा जिनके जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, किसी चेले से मतलब नहीं है, किसी पंथ से मतलब नहीं है, किसी धन से मतलब नहीं है, जिनका मन दुनिया की ओर से एकदम हटा हुआ है, सजनों, उनके लिए ध्यान करना बड़ा सरल है। पर जिसको दुनिया की सारी चिंताएं घेर करके बैठी है, आंख बंद करके अनुभव कर लेना, आपको दिखाई क्या देता है। पता चल जाएगा कि आपको ज्योति दिखाई देती है या फिर दुनिया दिखाई देती है। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भगवान की भक्ति, सबसे सरल मार्ग है महाराज। और सजनों, ये बात भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में महाराज बताई गई है। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबसे सरल मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने का है भक्ति। और सजनों, भक्ति भी दो तरह की होती है, अहेतुकी, अहेतुक्या प्रतिहता। एक होती है हेतु की, एक होती है अहेतु की। एक होती है स्वार्थ की, एक होती है निस्वार्थ की। स्वार्थ की भक्ति हमेशा घटती है और निस्वार्थ की भक्ति हमेशा बढ़ती है। स्वार्थ की भक्ति माने, जैसे मान लो, हे भगवान मेरा घर बन जाए, मैं तेरे जागरण को करवा दूंगा। अब महाराज घर तो बन गया, लेकिन बनने के बाद में मन में भाव आया, क्या? बोले जागरण तो करवाएंगे, लेकिन जब बेटा बेटी की कोई शादी विवाह होगी तब करवा देंगे। क्यों? बोले जो मिठाई बनेगी वो साथ में आए हुए मेहमानों के काम आ जाएगी। आ गया ना स्वार्थ, घट गई ना भक्ति। हे भगवान, तेरे स्वामणी कर दूं अगर तू मेरे बेटे की शादी करवा दे तो। बेटे की शादी हो गई तो स्वामणी तो छोड़ो, जो 2 रोटी का भोग लगता था वो भी बंद हो गई। बालाजी महाराज बोले, माता जी वो 2 रोटी का भोग क्यों नहीं लगाती है, क्या बात कर हो गई? तू तो स्वामणी की बातें कर रही थी। तो माता जी बोली, महाराज क्या भोग लगाऊं? क्यों? ऐसी कड़क सा बहू आ गई, मेरी रोटी और बंद होगी, तेरे क्या भोग लगाऊं? अब अपना स्वार्थ ढंग से पूरा नहीं हुआ तो सजनों, वो स्वार्थ की भक्ति घट गई, बड़ी नहीं, घट गई। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ की। चाहे बेटे का विवाह हो तो भी मुझे तेरा नाम लेना है, अगर मेरे घर में सुख है तो भी नाम लेना है, और दुख है तो भी नाम लेना है। ध्यान देना सजनों, हमारे जितने भी पूर्वज थे ना, वो महाराज राम कृष्ण की भक्ति करते हुए निरंतर अपने मन को उनके चरणों में लगा करके रखते थे। आज भी गांवों में जब कोई मिलता है ना, तो हम बोलते हैं राम राम। आज भी बोलते हैं। ये तो राम को घरों से लोगों ने अब धीरे धीरे निकाल करके फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान क्या परीक्षा लेते हैं? हम बड़ा भजन कर रहे हैं, बड़ा पूजन कर रहे हैं, खानदानी करते आ रहे हैं, तो भगवान किसी न किसी को भेज करके हमारे मन को टटोलते हैं कि तुम कितने भक्त हो। अगर तुमने उसकी बात मान करके उसके रास्ते पर चले गए तो भगवान को तुमसे मतलब ही क्या, चले जाओ। पर भगवान के समझ में तो आ जाता है ना कि इसकी भक्ति कितनी दृढ़ थी, निष्ठा कितनी दृढ़ थी, है? समझ में आ जाता है उसके। और महाराज दुनिया के लाख लोग कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी हम अपनी भक्ति पर दृढ़ रहें, गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह, कबीरदास जी की तरह, सूरदास जी, रहीमदास जी की तरह, तो भगवान कहते हैं ये मेरे प्रिय बनने योग्य है,
ये मेरा प्यारा भक्त कि दुनिया ने इसको खूब बरगलाने की कोशिश की, लेकिन न ये उधर गया न इधर गया, ये सिर्फ मेरे चरणों में लगा रहा। बस वही भगवान का प्रिय बन जाता है मेरे भाई। तो जीवन में कभी ऐसा मोड़ आए कि तुम्हें अपनी संस्कृति को छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते की ओर जाने की प्रेरणा मिले, तो सावधान हो जाना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। और सजनों दूर हो गए तो ये लोक भी बिगड़ गया और वो लोक भी बिगड़ गया। देखो कोई कहे भगवान को किसने देखा, तो नानी बाई का मायरा आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कलयुग की बात है, कोई सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है। हाँ? मीराबाई जिनको भगवान मिले वो भी कलयुग की बात है। हाँ? करमेती बाई खंडेला धाम, हाँ? करमेती बाई कलयुग में भगवान की प्राप्ति करती हैं। एक सकुबाई हुई है महाराज, उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति की है। ऐसी बहुत माताएं हुई हैं जिन्होंने घर की प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी भगवान को प्राप्त किया है। अब ऐसी कोई माताएं बता दो मेरे को, इतिहास अभी की बात को छोड़ दो, कि जिनको महाराज ज्योति का ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति हुई हो। दुनिया में भटकना अलग बात होता है मेरे भाई, आश्रम बनाना अलग बात होता है, आश्रम चलाना अलग बात होता है, किसी पंथ को चलाना अलग बात होता है, लेकिन भगवत प्राप्ति जब हो जाती है ना, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसे न मान से मतलब है, न सम्मान से मतलब है, न किसी रिश्तेदार से मतलब है। देख लो आप मीरा को, कबीर को, सूरदास को, रहीमदास को देख लो आप, अपने जीवन में महाराज आनंद में रहे हैं।